हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आपके YouTube चैनल ब्रीफ स्टोरी पर, जहां हम कॉम्प्लेक्स बुक्स और पावरफुल आइडियाज को सिंपल और प्रैक्टिकल इंग्लिश में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक क्लासिक इन्वेस्टिंग बुक के बारे में जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत पावरफुल इंसाइट्स देती है। इस बुक का नाम है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप आर्थर फिशर। अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो तो ये समरी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ चीप स्टॉक्स खरीदने से नहीं आता, बल्कि ग्रेट कंपनीज आइडेंटिफाई करने से आता है। बहुत लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन फिशर कहते हैं कि आपको कंपनी की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। एक स्ट्रांग कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका फ्यूचर ब्राइट हो। मतलब कंपनी के पास स्ट्रांग ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस के साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी समझना जरूरी है। एक और पावरफुल आइडिया है स्कटलबट मेथड। इसका मतलब होता है कंपनी के बारे में डीप रिसर्च करना डिफरेंट सोर्सेस से, जैसे कस्टमर से बात करना, एम्प्लॉइज के ओपिनियंस समझना, सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स के व्यूज लेना। जब आप इतनी डेप्थ में जाकर रिसर्च करते हो तब आपको रियल पिक्चर समझ आती है। बुक ये भी कहती है कि मैनेजमेंट क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट, कैपेबल और विजनरी है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट वीक है तो बेस्ट बिजनेस भी फेल हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको ऐसे कंपनीज चूज करनी चाहिए जो इनोवेशन पे फोकस करती है। जो कंपनीज कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती है और नए आइडियाज लाती है, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिकती है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट स्टोरी नहीं बताते। आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी समझने होंगे, जैसे कंपनी कल्चर, लीडरशिप और मार्केट पोजीशन। एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फिशर कहते हैं कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है तो आपको उससे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। बुक ये भी कहती है कि आपको पेशेंस डेवलप करना होगा। स्टॉक मार्केट में क्विक मनी बनाना मुश्किल होता है। रियल वेल्थ टाइम के साथ बांधती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टॉक्स लेने से आपका फोकस लूज हो जाता है। बेटर है कि आप लिमिटेड बट हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। हर इन्वेस्टर गलती करता है, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो उनसे सीखता है और इम्प्रूव करता है। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको रूमर्स और मार्केट नॉइज से दूर रहना चाहिए। लोग शॉर्ट टर्म न्यूज के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं जो गलत हो सकते हैं। आपको अपनी रिसर्च और एनालिसिस पे ट्रस्ट करना चाहिए। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने होंगे। फियर और ग्रीड दोनों आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसे कंपनीज चूज करनी चाहिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन्स हो। हाई मार्जिन्स का मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है और फ्यूचर में भी स्टेबल रह सकती है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज हो। मतलब वो अपने कंपेटिटर्स से बेटर हो किसी ना किसी एस्पेक्ट में, जैसे टेक्नोलॉजी, ब्रांड या कस्टमर लॉयल्टी। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिंपल रखनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी से कंफ्यूजन बढ़ता है। सिंपल और क्लियर अप्रोच आपको बेटर रिजल्ट्स देती है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज कंटिन्यूसली इंप्रूव करनी चाहिए। जितना आप सीखते हो उतना बेटर आप डिसीजंस ले पाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लॉस अवॉइड करना उतना हाई इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉफिट अर्न करना। बुक ये भी बताती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हर छोटी फ्लक्चुएशन पे डिसीजन लेना जरूरी नहीं होता। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने गोल्स क्लियर रखने चाहिए।
अगर आपको पता है कि आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट आइडियाज को सिंपल हिंदी में समझते हैं जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकते हैं। बुक ये समझाती है कि आपको सिर्फ करंट परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। बहुत इन्वेस्टर्स सिर्फ पास्ट डेटा पे डिपेंड करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं। अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज है तो वो आपको बेटर रिटर्न्स दे सकती है। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। R&D पे फोकस करने वाली कंपनीज नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस लाती रहती है जो इन्हें कॉम्पिटिटर से आगे रखता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक स्ट्रांग इंडिकेटर होता है। बुक ये भी कहती है कि आपको कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम का मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली मार्केट और सेल कर सकती है। अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग है और कंपनी उससे प्रॉपरली हैंडल कर पा रही है तो ग्रोथ के चांसेस हाई होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंसी। आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। सडन स्पाइक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेडी ग्रोथ, क्योंकि वो सस्टेनेबल होती है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको कंपनी के कॉस्ट कंट्रोल पे भी ध्यान देना चाहिए। जो कंपनीज अपने एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज करती है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर सकती है। एक और स्ट्रांग आइडिया है कि आपको कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप को समझना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है तो वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, जो इनडायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बुक ये भी कहती है कि आपको ऐसे मैनेजमेंट को प्रीफर करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखता हो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने वाले मैनेजमेंट कभी कभी रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म फोकस लीडर्स सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी सेल नहीं करना चाहिए बिना स्ट्रांग रीजन के। बहुत लोग थोड़ा प्रॉफिट देखते हाई सेल कर देते हैं, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग है तो उससे होल्ड करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को अननेसेसरी चेंज नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस आपको कंफ्यूज करते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी को वीक बना देते हैं। स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी थिंकिंग इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए। मार्केट में लोग हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं। जब सब लोग बाय करते हैं तो वो भी बाय करते हैं, और जब सब सेल करते हैं तो वो भी सेल करते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी रिसर्च पे ट्रस्ट करता है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे एक्सेप्ट करो और सीखो। ईगो के चक्कर में लॉस को इग्नोर करना और बड़ा लॉस क्रिएट कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। इमोशनल डिसीजंस आपको लॉस दे सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना चाहिए ग्रो होने के लिए। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही यहाँ काम आती है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए जहां रिस्क कम हो और ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस समझना इंपॉर्टेंट है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिंपल रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग और ओवर कॉम्प्लिकेशन आपको कंफ्यूज करते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम इस बुक का ओवरऑल मैसेज समझें तो ये हमें ये सिखाती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का गेम है। आपको बिजनेस को समझना है, मैनेजमेंट को एनालाइज करना है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करना है। ये बुक हमें यह भी सिखाती है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और डीप रिसर्च हाई रियल वेल्थ बिल्ड करते हैं। क्विक प्रॉफिट के चक्कर में आप अपने लॉन्ग टर्म गेन्स को मिस कर सकते हो, इसलिए स्लो और स्टेडी अप्रोच हाई बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। स्मॉल स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो और कंटिन्यूअसली सीखते रहो। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो चैनल ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन्वेस्टिंग को सही तरीके से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप